नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आज हम लोग सुनने जा रहे हैं समकालीन प्रसिद्ध कहानीकार मार्कंडेय जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा। तो यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है और इनकी एक कहानी थी हंसा जाए अकेला, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। इस चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई तथा बहुत महत्वपूर्ण लेखकों की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन मौजूद है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सभी कहानियों को सुनें, चाहे वह यूजीसी नेट की कहानियाँ हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगे हुए रेखा चित्र, उपन्यासों का संश्लेषणात्मक अध्ययन और नाटक आदि सभी का संकलन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज सुनेंगे मार्कंडेय जी की कहानी। मार्कंडेय जी जो हिंदी के प्रमुख जाने माने कहानीकार हैं। आपका जन्म 2 मई 1930 ईस्वी को तथा निधन हुआ है 18 मार्च 2010 में। आप नई कहानी के हस्ताक्षर थे। आपने अपने लेखन में सदैव आधुनिक और आजकल के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है और आपकी कहानियाँ ग्रामीण समस्याओं की पृष्ठभूमि पर हैं, चाहे वह आपका सेमल का फूल कहानी हो या फिर गुलरा के बाबा या फिर हंसा जाए अकेला या पान फूल। आपकी कहानियाँ हमेशा यथार्थपरक होती हैं। तो ऐसी यथार्थपरक कहानियों की श्रृंखला में आज हम कहानी सुनेंगे गुलरा के बाबा। तो आइए चलते हैं कहानी पर। कौन है रे? वह कौन सरपत काट रहा है? बाबा ने अमिल हवा के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी कंधे पर से उतारते हुए कहा। आवाज़ सारी गुलरा में गूंज गई। गुलरा उनकी बाग का नाम था। बड़ी गंभीर और बड़ी बुलंद आवाज़ थी। अनजान आदमी तो एक बार में डर जाए और चिड़ै चुनमुन भी पेड़ पर से उड़ पड़े। गुलरा इस आम की बगिया का एक एक जीव, एक एक पत्ता बाबा के इस गर्जन से परिचित था। क्यों ना हो, बाबा रात दिन इन्हीं पेड़ों की सेवा सत्कार में लगे जो रहते हैं। पर बाबा की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार सिर नीचे किया और अपने उघरे शरीर को देखा। चमड़े झूल गए थे और उन पर बेशुमार झुर्रियाँ थी। पूरे 75 जवान, भींट ऐसी छाती और हाथी के सूंड जैसे हाथ, बड़ी बड़ी आँखें। लोग उनको हनुमान जी कहते थे। बाबा हनुमान। मेले ठेले में अपने पिता गर्जन सिंह के लिए रास्ता बनाने का काम बाबा ही करते थे। बड़ी बड़ी भीड़ को पानी की तरह इधर से उधर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बकरी में खाते समय घुसते तो बिटियों पतोहियों को जरूर जता देना होता था कि बाबा आ गए हैं। इसीलिए वह दालान से ही खांसते और सारी बकरियों के कुत्ते मारे डर के बाहर हो जाते। बाबा के दिल को धक्का लगा। वे गुलरा के बाबा कहे जाते हैं। इतना बड़ा जंगल और बाग उनके ही ऊपर तो रख छोड़ा है परिवार वालों ने, और यहाँ 10 कोस पर कौन नहीं जानता इसे। उनका अभिमान आहत हो गया। नई भाषा में बोला। बुढ़ापे के एहसास के कारण और क्रोध की हल्की गर्मी के कारण उनके शरीर में कुछ झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने बगल में देखा। लहसुनुआ में नए गोफे आ गए थे। शायद इसी साल बौर भी आ जाए। और फिर धीरे से उसकी हिलती हुई सरपत की ओर चले। चैतू अहीर था, पूरा चैलिक, करीब 40-50 का, काला मंजीठ शरीर जैसे कोल्हू की जाट। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान झग्गा को पटका था केवल 2 ही मिनट में। चैतू बाबा को देखकर रुक गया। सलाम ठाकुर। खुश रहो चैतू, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सरपत काट रहे हैं ठाकुर। अच्छा, कल से मत आना। ऐसे ही काटूंगा मैं तो। और चैतू हंसिया चलाने लगा। यह बात नहीं चैतू, बाबा सागर की गहराई से कहते गए, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ। अपने 1-2 संगी साथियों और बूढ़ पुरानियों को भी बुलाए लाना यहीं। यदि तुम मेरा गट्ठा टेढ़ा कर दोगे तो मैं कभी जबान नहीं खोलूँगा, और यदि नहीं तो तुम कल से यहाँ दिखाई न पड़ना। चैतू कटी कटाई सरपत छोड़कर चला गया। दूसरे दिन बाबा, सभी भाई और कुछ गांव के तमाश बीनू और चैतू के अपने संगी साथी सभी आए। खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। बाबा ने बाँह फैला दी। बीते भर नीचे तक झुर्रीदार चमड़ा लटक गया और चैतू ने दांत पीसकर जोर लगाया।
माथे पर पसीना हो आया, पर बाबा का हाथ टस से मस न हुआ। किसी ने कहा, बस चैतू, अब तुम अपना हाथ फैलाओ। चैतू ने हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चे की तरह उसे मरोड़ कर रख दिया। चैतू चिचिया उठा। बाबा ने छोड़ दिया। बाबा के छोटे भाई देवी सिंह बड़े लठैत थे। उन्होंने कहा, चैतू की यह धृष्टता, पर बाबा ने मना किया, ऐसा मत कहो। और अब वह जब हार गया है तो एकाएक उबल पड़े। कहो तो दे दूं बांस की लठ दो चार उसकी पीठ पर साले की। बाबा ने देवी सिंह को डांटा। वे सिटपिटा गए। चारों ओर बाबा के पौरुष की तारीफ होने लगी, पर जैसे बाबा उदास हो गए। फागुन के दूसरे पखवाड़े के थोड़े दिन बाकी थे। सुनहरी धूप शाम को अबीरी आकाश और रात को रुपहली टहनी चांदनी खलिहान जौ गेहूं के ठाठ से भरे हुए थे। हवा भी चिवोला कर रही थी। बकरीदिया ठाकुर के बाबा घर से नह काट कर लौट रही थी। फागुनाहट का झोंका आया। आंचल उड़ पड़ा। शर्मा गई बकरीदा। इसमें क्या बात है जी, फागुन में तो सभी देवर लगते हैं। देवकी पंडित आज खूब छान ली थी। भौजी ने मेरी सिल्क की कमीज रद्द कर दी। ननकुआ मुस्कुराता जा रहा था और हाथ से कमीज सुखा रहा था। जिताबो आज खूब फवे, बड़ी उस्ताद बनी फिरती थी ना। आज पड़ गया सुधुआ से पाला। कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहला दिया। गालों पर ऐसी रोली मरी कि बच्ची को छठी का दूध याद आ गया। बड़ा बुरा काम किया। राम राम। कुंडरू ऐसे गाल इतने जोर से मलने के लिए थोड़ी हैं। रामदीन खांसते हुए बोले और खटिया पर करवट बदल ली। पारस ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बुढ़ापा आ गया मगर लत नहीं छूटी। मरते मरते जीव में कीड़े पड़ जाएंगे। बाबा अब तो मान जाओ, आखिरी समय में। गुल्लरा के पलासों पर तो फागुन उतर आया। अजब का फूल होता है, लाल लाल टेसू और टहनियाँ काली या चितकबरी बेपत्तियाँ। शाम की किरणें रोज उन पर थम जाती हैं और आम की बगिया की सांवरी छां जैसे उसकी ललचाहट में एक खैरी मटमैली रेखा बांध जाती है। बाबा एकटक नीचे देख रहे हैं। गोमती की तलहटी में पछुआ का वेग, पानी की लहरें और उसमें पड़ती सुनहरी रेखाएं और पलास की छायाएं। फरसा, कुदार, गगरी, बांस, पुरानी लाठी सब एक नन्ही सी मड़ैया में। सुखई चिलम भर के देता। ये बाबा का चेला है, अखाड़े का बड़ा गठीला जवान। बाबा ने अपने सब पेच इसी को सिखाए हैं। पट्ठा तो इतना रवां है कि एक बार गामा को भी उठाकर फेंक दे। सुखई ने चिलम पर दम लगाते हुए कहा, बाबा आज मनकिया भी आई है। अब तो 6 रंडियां हो गई हैं, मुदा चमेलिया जैसी गाने वाली नहीं। बाबा की आंखें जैसे पलास के फूलों में धंस गई। दिन की उदासी जैसे घनीभूत हो गई। गुलरा के झपसे आमों की डालियों पर बैठ गई। चमेलिया बचपन से आती थी। इस गांव में फागुन के 6 दिन ठाकुर के चबूतरे पर तबला ठनकता रहता। एक नहीं 10-10 रंडियां आती। उस समय बाबा बच्चे थे। बड़े ठाकुर चौथे पांचवें उनके पुत्र थे। वे शायद ठाकुर के साथ महफिल में बैठते। एक दिन खेलते खेलते गए और पतुरिया की नन्ही बच्ची के कुर्ते की छोर पकड़कर खींचने लगे। अभी से सीख रहा है। किसी ने ठहाका मारा और लड़की चिल्ला कर रोने लगी। चमेलिया बाबा के साथ ही जवान हुई और उसने अपनी माँ की गद्दी संभाल ली। उसका स्वर, रूप, उसके पाँव की थिरकन लोगों को मोह लेती। और जब बाबा होते तो पूछना ही क्या, जैसे उसके पैरों में पंछियों के पंख ले जाते। वह पुरानी कहानी बाबा भी जानते थे और चमेलिया भी, पर बाबा की भौहें कभी टेढ़ी नहीं हुई और चमेलिया कभी हारी नहीं। जाते समय इनाम के बाद भी बाबा से रुपए मांगना, जरूरत न रहने पर भी। रुपए ले जा चमेली, पर इसे कर्ज समझना। चमेलिया एक तीखी हंसी हंसती, जैसे वासना का जीवित स्वर उसके कंठ में उतर गया हो। उसकी आंखें, चेहरा सब तमतमा उठते। बाबा स्थिर और गंभीर, उनके उन्नत वक्षस्थल पर बनी हुई कड़ी कड़ी मांसपेशियां और बलिष्ठ भुजाएं जैसे सीख से छू दे तो खून आ जाए। चमेलिया उसे देखती चली जाती और चमेलिया मन ही मन बाबा पर आसक्त थी और वह सालों साल जा रही थी, पर रास्ते के लिए इतना लंबा सिंगार पिटार आज जैसा उसने कभी न किया। जैसे मेनका धरती पर उतर आई हो। लंबा छरहरा सुडौल बदन, कुल 20 वर्ष की उम्र। चमेलिया बाबा का कर्ज चुकाना चाहती थी। गुलरा के राकत स्टेशन के रास्ते में ही पड़ता है। समाजी घाट पर चले गए और चमेलिया बगिया में घुसी। बाबा कसरत करके पसीना सुखा रहे थे। खटिया रेत पर पड़ी थी। रोशनी संवरा गई थी। थोड़ी ही देर में रात होगी और बाबा
घर खाने जाएंगे। एकाएक नूपुर की आवाज़। बाबा ने गर्दन घुमाई। चमेलिया तुम यहाँ? हाँ, कर्जा चुकाने आई हूँ। आम्रपाली आम की बगिया में उतर आई, पर बुद्ध का वहाँ कोई शिष्य नहीं था, वरना आँख पर पट्टी बांधने के लिए कह देते। मैंने कभी तगादा किया? फिर भी कर्ज तो कर्ज है, कहकर वह मुस्कुराई। एक मोह भरी मुस्कान की रोशनी बिखर गई। बाबा कपड़े नहीं पहने थे। एकाएक ध्यान गया, बढ़कर धोती उठाना चाहते थे, पर उसने लपक कर धोती उठा ली और कस कर सीने में दबोच कर एकटक बाबा की ओर देखने लगी। बड़ी बड़ी तेज आंखें थी, कटार की तरह। मुझे भी देखने नहीं दोगे? नीचे से ऊपर तक जैसे सांचे में गढ़ा शरीर मसें भीन रही थी, एक अजीब सा कसाव और ऐंठन। मैंने ऐसा शरीर नहीं देखा, उसने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा। अचूक आंखें थी ये, नेह से छलछलाई हुई। बाबा नीचे सिर किए ही हंसे। ऐसे उरिन नहीं होने की चमेली। चमेली के चेहरे पर पराजय की हिंसा चमक उठी। एक तेज, एक जोश उसकी आंखों में उतर आया। बिल्कुल अनदेखा, वह सारी शक्ति लगा देगी। बढ़कर बाबा के पैरों के पास बैठ गई। नंगी तेल चुपड़ी चिकनी जांघों पर नरम नरम गाल घिसती है। हाथों से कमर पकड़ ली, गरम गरम कड़ी छातियों में पिंडलियां कस ली। पर बाबा चुप तो चुप, उनके तीसरा नेत्र नहीं था, वरना शंकर की तरह आज काम को जला देते। पर चमेलिया स्त्री थी, स्त्री पर हाथ उठाना यह बाबा से नहीं हो सकता। जा चमेलिया, तेरी आंखों का दोष मिट जाएगा, बाबा ने बड़ी उदासी से कहा। चमेलिया की आंखें चकरा गई, उसका रोया रोया कांप गया। आंखों का दोष मिट जाएगा? वैसा की आंखों का दोष? और चमेलिया उसी साल अंधी हो गई। सुखई ने मौन तोड़ा। अब तो देर हो रही है बाबा। हाँ रे, मैं तो भूल ही गया कि घर चलना है, बाबा ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा। रात काफी हो चुकी थी। एकाएक बाबा को आम की शोर से ठोकर लग गई। बाबा ने ठोकर कभी नहीं खाई थी गुलरा में। सुखई सोचते सोचते कहने लगा। बाबा, ये वही पेड़ है, याद है ना? हाँ सुखैया, गजब की सिल्ली थी इसकी। कई वर्ष पहले की बात है, जब बड़ी बखरी बन रही थी। गर्मी का महीना था, आरा कस लगे हुए थे, अकेलवा आम कटा था। कड़ियाँ चीरी जाने के लिए सिल्ली आहार कर ठीक कर ली गई थी। गड्ढा खोद कर तैयार था। 10 आरा कस और 8 चरवाहे और एक लोहार, कुल मिलाकर 18। सभी हलकान हो गए, आखिर थक कर बैठ गए। बाबा रसदाना के लिए गुलरा आ रहे थे। पूछा, क्यों रे, पेड़िया नहीं चढ़ी? ये जुम्मिस भी नहीं खा रही है बाबा, आओ अपने साथ कुछ जोर लगाकर तुम भी देखो। सब उठ खड़े हुए। बाबा के साथ यही सुखैया था, कुल 16 वर्ष का, और एक 12 वर्ष का छोकरा गडेरिया। बाबा ने सिल्ली का माथा थामा, ऊपर से उठाया और झटका देकर उसको हाथों पर रोक लिया। दोनों लड़के इधर उधर, और एक बार जोर लगाकर बाबा ने कहा, जियो मेरे बेटों। दूसरे झटके में सिल्ली खड़ी हो गई। आरा का सन्न रह गए। बाबा को भी कुछ पसीना हो आया। अड़ा लगाकर चीरो, और तनिक दूर हट के लहसुनवा की छाया में बैठ गए। दोनों लड़के भी वहीं छहाने लगे। सब आरा का और लोहार बाबा के पास पहुँचे। उनमें एक लोहार था, लड़ता भिड़ता भी था। कहने लगा, बाबा बड़ा जोर है आपके गट्टे में। बाबा हंसे। अरे ये मेरा जोर नहीं है, यह तो सुखैया और नगैया का है। बच्चे हंस पड़े। लोहार ने कहा, नहीं बाबा, ये बच्चे हैं, ये क्या जोर लगाएंगे? बाबा ने कहा, अरे मानो ये उन्हीं का जोर है। अच्छा, तो फिर तुम उनसे कुश्ती लड़के देख लो। बाबा ने वैसा ही कहा, और दोनों की कुश्ती हो गई। हाथ मिला और फिर दूसरे क्षण सुखैया लाहौर के सीने पर था। बाबा हंसे। लोहार शर्मा गया। सचमुच इन सबों में जोर है। लोहार फुसफुसाया और उठ के सब काम पर चले गए। बाबा चौके में गए थे, थाली परसी जा चुकी थी। तब तक देवी सिंह एकाएक घर में घुसी। बाबा ने उनकी ओर देखा। क्या नाच बंद हो गई? नहीं तो। अरे चैतुआ साले की टांग टूट गई, खबर लगी। हम लोग उठकर पता लगाने चले गए। क्या कहा? बाबा जैसे भौचक्के हो गए। अरे यही होता है गरूर का नतीजा। गट्टा टेढ़ा करने आया था ना ठाकुर का। अब इन कमीनों की इतनी हिम्मत हो गई, देवी सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। बाबा बिगड़ गए, तुम्हें जिंदगी भर कभी तमीज नहीं आएगी। आखिर कैसे टूटी उसकी टांग? जाके देख क्यों नहीं आते? बड़ी मोह है तो वह तो टूटनी ही थी। आज अखाड़े में टूटी, नहीं तो कल हम लोगों की लाठी से टूटती। गुलरा से सरपत काटने आया था। थाली परसी रही, पर बाबा नहीं रुके।
वे यह काम तो जानते हैं, कितनी दूर दूर के लोग उनके यहाँ हड्डियाँ बैठवाने आते हैं। और दौड़कर मन्ना साहु की दुकान पर पहुँचे। अम्मा हल्दी, चोट मुसब्बर, सेत खड़ी, पुड़िया बंधवाई। बाबा लेकर दौड़े। चांदनी पिघल कर धरती पर पसर गई। हवा के झोंके इस ओर से उस ओर चले जाते थे। बुढ़ाई का समय, अब कहाँ वह चाल है। बाबा सोचने लगे, कितना अच्छा लठैत है, उस दिन कितना जोर लगाता था। झग्गा कोई मामूली पहलवान थोड़ी है, 2 मिनट में उसे दे मारा। यही आगे चल के गाँव का नाम रोशन करेगा। चैतू का घर आ गया। बाबा थक कर चूर हो गए, सांस बढ़ गई थी और चैतू जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। टांग कमर के पास वाले जोर से सरक गई थी। सब लोग हट गए। बाबा ने हाथ लगाया, तेल और लाओ थोड़ा, यह दवाई जरा पीस लेना। उन्होंने देखा चोट बड़ी बेतुकी थी। चैतू पट्ट सुला दिया उन्होंने चैतू को। फिर तेल लगाते लगाते मांजते एकाएक पैर लगाकर उन्होंने चैतू की टांगें हाथ से उठा दी। चट्ट की आवाज़ हुई और चोट ठीक हो गई, हड्डी बैठ गई। बाबा ने दवा गर्म करवाई और चोट पर बांध दिया। चैतू होश में आ गया। उसकी माँ और बीबी दोनों एकटक बाबा को देखकर रो रही थी, खुशी के मारे। चैतू ने भी देखा, आंखें मुलमुलाई और एकाएक बोला, बाबा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने उसका सारा सर अपनी जांघ पर टिका लिया, इधर उधर देखा। चैतू का छप्पर टूटा पड़ा था। बकरी का ओसार भी छान का ही था, वह भी सड़ गया था। बड़े सवेरे जब सब उठे तो देखा पलासों की लाली पर सूरज की किरणें एक एक कर उतर रही थी। गुल्लरा की सरपत में 25 मजदूर कटाई के लिए लगे थे। कटाई हो रही थी। सुखाई ने पूछा, क्या होगी सरपत बाबा? अरे, चैतुआ की छान टूट गई है रे, बाबा ने उत्साह से कहा। तो इस तरह आपने सुनी मार्कंडेय जी की प्रसिद्ध कहानी गुल्लरा के बाबा। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और पढ़ते रहें, अपने अध्ययन में लगे रहें। और जब तक सफलता ना मिले तब तक आप अपने अध्ययन को मत रोकिए। और महत्वपूर्ण कहानियाँ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो पुनः आपसे यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से यदि आप अपना कोई सुझाव देंगे तो इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।